हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कंसिडरेशन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, पहले सिंपल मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक है। इजी नोट्स में लिखा हूँ, रीड करता हूँ, हैंड राइटिंग भी समझ में आएगा, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या सुने आप लोग ने? अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे क्या देंगे? फीस देंगे, तो मेरा वो रिटर्न हो गया ना। तो कंसिडरेशन मतलब पैसा होता है। क्या होता है? मैं आपको पढ़ाया 3 महीना, फिर आपने बोला सर थैंक यू, मस्त पढ़ाया, तो चलेगा क्या? नहीं। आप लोग किसी का घर बना रहे हो, आप लोग कौन है मालूम है? कारीगर हो, घर बना रहे हो, बंगला बना रहे हो, 2 करोड़ का बंगला बनाया। 2 करोड़ का बंगला बनाने के बाद बंगला वाला बोला रहे थैंक यू वेरी मच, चलेगा क्या? नहीं। तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो इधर क्या दिया है लॉ में? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन एंड और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ काम कर रहा है, एंड प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करने वाला है, सच एक्ट और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो इसका सिंपल मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या याद करेंगे? मतलब किसी ने वादा किया कि जो तू मेरा काम करेगा उसके बदले में तुझे कुछ पे करूंगा। तो समथिंग इन रिटर्न में क्या आएगा? समथिंग इन रिटर्न, या ये वर्ड याद रखेगा, आइदर कैश और काइंड, या तो कैश दूंगा या उसके बदले कुछ और दूंगा। कैश मतलब पैसा देगा, काइंड मतलब कैश के अलावा कुछ भी चीज़ दूंगा, सोना चांदी कपड़ा कुछ भी। तो ये होता है कंसिडरेशन। तो व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन? तो कंसिडरेशन में क्या होता है? तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? कंसिडरेशन एज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। किसका डिजायर होता है? प्रोमिसर। डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर का मतलब क्या होता है? जिसने प्रॉमिस किया। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनो, ये ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, राइट। तो ए पार्टी को एक घर बनाने का, क्या बनाने का? एक घर। तो बी पार्टी उसके लिए घर बनाने वाला है। तो ये क्या कर रहा है? घर बना रहे ना। तो ए पार्टी ने वादा किया कि मैं तुझे 20 लाख रुपया घर का दूंगा। कितना देगा? 20 लाख। तो काम किसके हिसाब से होगा? ए के हिसाब से। काम किसके हिसाब से होगा? और पेमेंट किसके हिसाब से होगा? बी के हिसाब। तो पेमेंट किसका है? बी का, क्योंकि काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है ना। तो बी जो पैसा चार्ज करेगा वो अपने मन के हिसाब से बोलेगा, ए को उसको पे करना है। तो वही बोला है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। डिजायर ऑफ द, ही कैन बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पर्सन, मतलब उसको पैसा मिलना चाहिए जो उसने काम किया है। फिर बोला है कैन बी गिवन बाय थर्ड पर्सन, मतलब होता है कि अभी बी को घर बनाने का 20 लाख रुपया मिलना चाहिए। बी को कितना रुपया मिलना चाहिए? बी को कितना मिलना चाहिए? 20 लाख रुपया मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 20 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो 20 लाख ए दे या सी दे या डी दे, बस 20 लाख से मतलब होना चाहिए। कितना मतलब होना चाहिए? 20 तो 20 लाख बी को मिलना चाहिए। कोई भी दे सकता है, या खुद वो देगा या थर्ड पार्टी देगा। तो ये हो गया तुम्हारा कैन बी गिवन बाय थर्ड पर्सन। कैन बी गिवन बाय थर्ड पर्सन। कंसिडरेशन नीड नॉट बी गिवन बाय द प्रोमिसी, इट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय थर्ड पर्सन। जैसे आप लोग का मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे फीस दे रहे, तो आप लोग फीस देंगे, आपके पेरेंट्स देंगे, आपका दोस्त देगा, सिंपल। पर पैसा पेमेंट होना चाहिए, वो होता है कंसिडरेशन। थर्ड बोला है कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आज भी दे सकता है, कल भी दे सकता है, जो पुराना पैसा पेंडिंग वो भी दे सकता है। तो कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। कंसिडरेशन कैसे भी हो सकता है, कैश होता है, क्रेडिट होता है, आज कल परसों। तो ये हो गया कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी सबसे मेन है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑलवेज ऑफ इक्वल वैल्यू, इट कैन बी सम वैल्यू। मतलब जो भी कंसिडरेशन होएगा ना, उसकी कुछ कीमत होगी जो मेंशन किया रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे पेमेंट कर देने। तो आपने बोला कि कितना पेमेंट करूँ सर? मैं बोला जो भी है आपके खुशी से दे दो। मैंने क्या बोला? जो भी है खुशी से दे दो। तो आपने खुशी से मुझे 1 ही रुपया दिया। कितना दिया? 1 रुपया दिया। अभी इतना महीने से काम करो, आपने खुशी से 1 ही रुपया दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। क्योंकि क्या है कि मान लो मैंने आपको गाड़ी बेच रहा हूँ, तो गाड़ी 2 लाख की है, राइट। तो उसके बदले कुछ तो मिलना चाहिए। आप 1 रुपया देंगे चलेगा क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट में उसकी वैल्यू लिखी होनी चाहिए। खाली मतलब सिर्फ पार्टी का नाम है और पेमेंट लिखा होना चाहिए। और जो भी कंसिडरेशन है वो रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? असली नोट नहीं चाहिए। जैसे हमारे गांधी जी है क्या किसी 10 रुपये 20 रुपये है क्या? तो गांधी जी कैसे अपना रियल नोट है ना। तो अमेरिका में कैसा नोट होता है? उधर विग लगा रहता है, सर पे बाल रहता है ना। आपने नहीं क्या ये पीछे देखा फिर फेरी, मतलब बैग खोल के चेक करते हैं ना पैसा, ये शाहरुख खान आया, अमिताभ बच्चन आया, वो नकली नोट होता है। क्या होता है? ये रियल नोट होता है ना। ऐसा पैसा होना चाहिए, जो करेंसी वैलिड है वो देना चाहिए। 2000 की नोट दे दिया, बंद है ना भाई। 1000 की नोट दे दिया तो चलेगा क्या? तो कंसिडरेशन जो रियल होना चाहिए। और कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच इज प्रॉमिस इज नॉट वांट टू डू, मतलब जो बोला है वही पेमेंट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जो पेमेंट बोला है वही पेमेंट होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। और प्रॉमिस डू वॉट वन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू आइदर और एनी बाय एग्जिस्टिंग लॉ और अंडर एनी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कंसिडरेशन। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला है वही पेमेंट करना है। जैसे कि मान लो अपन दोनों में डील डन हुआ,
तो मैं तुमको 1 लाख रुपए देने वाला हूँ, तो 1 लाख नहीं है मेरे पास, तो मैंने 1 लाख का तुमको पूरा किताब दे दिया, ये दिख रहा है किताब, 1 लाख का पूरा क्या दे दिया, किताब दे दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा ना यार। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बोला है वही देना चाहिए। तो व्हाट इज कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, आइदर कैश और काइंड। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टी दूसरे के लिए काम करता है, उसके बदले सामने वाली पार्टी कुछ पे करती है। तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए वो रूल्स तुमने पढ़े थे, ठीक है। थैंक यू।